बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रियाजुल्लाह और आप लोग देख रहे हो पीके टेलीकम्युनिकेशंस। पीके टेलीकम्युनिकेशंस की जानिब से आज की इस वीडियो में हम CSU 501B में अपने लैपटॉप के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह CSU 501B में अपने लैपटॉप के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर अपलोड भी किया है कि हम किस तरह अपने एक्सटर्नल USB के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करते हैं। बट उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल USB के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका सिखाया था CSU 501B के अंदर। इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने लैपटॉप के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी कि हम किस तरह अपने एक्सटर्नल USB के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है। आप उधर से वीडियो लिंक ओपन करके अपने एक्सटर्नल USB के थ्रू CSU 501B में स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका सीख सकते हैं। दोस्तों, CSU 501B के ऊपर दो किस्म के पोर्ट होते हैं किसी भी फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें एक USB पोर्ट होती है जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल USB कनेक्ट करके किसी भी फाइल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरी पोर्ट ईथरनेट पोर्ट जिसके ऊपर हम लैन केबल कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के थ्रू किसी भी फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CSU 501B में हम स्पेरा फाइल तब अपलोड करते हैं जब हम नया रेक्टिफायर कैबिनेट इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉलेशन के बाद हम सिस्टम वर्जन में चेक करते हैं कि हमारा CSU ऑलरेडी अपग्रेडेड है या नहीं। अगर CSU ऑलरेडी अपग्रेडेड है तो फिर डायरेक्ट आप स्पेरा फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर CSU अपग्रेडेड नहीं है तो फिर आप वर्जन के थ्रू CSU को पहले अपग्रेड करते हैं। अभी अपग्रेडेशन किस तरह होती है, अभी CSU को हम अपग्रेड किस तरह करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है। आप उधर से वीडियो लिंक ओपन करके CSU को अपग्रेड करने का तरीका सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, CSU को अपग्रेड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम स्पेरा फाइल को अपलोड करना होता है। स्पेरा फाइल एक्सेल फॉर्मेट में होती है और इसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। ये काफ़ी जल्दी अपलोड हो जाती है CSU 501B के अंदर। स्पेरा फाइल चंद KB की फाइल्स होती है। डिफरेंट साइट के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्पेरा फाइल डिज़ाइन की जाती है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, अगर आपकी साइट वापडा ओनली प्लस हाइब्रिड हो तो आपने ए वाला स्पेरा अपलोड करना है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरी वाइज रेक्टिफायर इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आपका पेस्टन रेक्टिफायर हो तो आपने इसके अंदर जाके ये वाला स्पेरा अपलोड करना है। अगर आपका पेज 11 12 वाले कैटेगरी में आता हो तो आपने इसके अंदर जाके ये वाला स्पेरा अपलोड करना है। अगर आपका W301 पेज 10 एंड 9 रेक्टिफायर कैटेगरी में आता हो तो आपने इसके अंदर ये स्पेरा अपलोड करना है। ठीक है, इसकी साइज काफ़ी छोटी होती है, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये आप देख सकते हैं 457 KB की एक स्पेरा फाइल है। इसी तरह मैं इसके अंदर भी जाता हूँ, 457 KB दूसरी स्पेरा की फाइल है। इसी तरह अगर आपकी साइट वापडा ओनली प्लस पेवर लिथियम हो, मगर आपकी साइट पर सिर्फ वापडा चल रही हो और इसके अलावा लिथियम बैटरीज इंस्टॉल हो तो आपने ये वाला स्पेरा इसके अंदर जाके अपने रेक्टिफायर कैटेगरी के हिसाब से स्पेरा फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपकी साइट पर वापडा भी हो, DG भी हो और हाइब्रिड भी हो तो उसी केस में आप लोगों ने फिर इसके अंदर जाके अंदर वाले स्पेरा अपलोड करना है। इसके बाद आता है वापडा प्लस DG प्लस पेवर लिथियम। अगर आपकी साइट पर वापडा भी है, DG भी है, इसके अलावा लिथियम बैटरीज भी इंस्टॉल है तो आपने इसके अंदर जाके ओवर ये वाला स्पेरा अपलोड करना है। ठीक है, हर एक रेक्टिफायर के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इसी रेक्टिफायर पे आप लोगों ने इसी के हिसाब से स्पेरा फाइल अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, इसी साइट को तो मैं वापडा ओनली प्लस पेवर लिथियम वाला स्पेरा अपलोड करने वाला हूँ और इसके अंदर जाके पेज 11 एंड 12 वाला स्पेरा मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसी साइट पे सिर्फ वापडा है और लिथियम बैटरीज इंस्टॉल है तो मैं ये वाला स्पेरा अपलोड करूंगा। आप वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत कीजिए, फिर आपको सही पता नहीं चलेगा कि स्पेरा फाइल हम लैपटॉप के थ्रू किस तरह अपलोड करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो मेरे साथ चंद स्पेरा फाइल इसी फोल्डर में इन्वॉल्व है। आप लोगों को अपने साइट के हिसाब से डिफरेंट टाइप की स्पेरा फाइल भी मिल सकती है। ठीक है, स्केटिंग सिनेरियो में फिर आपने अपने मैनेजमेंट से पूछना है कि मैंने कौन सा स्पेरा फाइल अपलोड करना है, तो वो आपको अपर मैनेजमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी कि ये वाला स्पेरा आप लोगों ने अपलोड करना है। फ्रेंड्स, CSU 501B में हमें स्पेरा फाइल को अपलोड करने की ज़रूरत तब भी आती है जब हमारे पास USB अवेलेबल न हो।
दूसरी केस में जब हमारे पास USB तो अवेलेबल हो बट उसी में हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा होती है और हम उसी डेटा को फॉर्मेट नहीं करना चाहते, हम उसी डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्पेरा फाइल को अपलोड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले USB को फॉर्मेट करें, इसके बाद फिर आप लैपटॉप से USB को कनेक्ट करें। USB को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आपने इस स्पेरा फाइल को लैपटॉप से USB में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आप USB लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर CSU 501B के ऊपर आप लोगों ने USB वाले पोर्ट के ऊपर USB को कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने USB से स्पेरा फाइल को अपलोड करना है CSU 501B के ऊपर, ठीक है। तो एक ये केस हो गया जब आपके पास USB अवेलेबल ना हो। दूसरा एक केस हो गया कि आपके पास USB तो अवेलेबल हो लेकिन उसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, आप डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो उसी केस में भी फिर आप डायरेक्ट लैपटॉप से स्पेरा फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह डायरेक्ट लैपटॉप से स्पेरा फाइल को अपलोड करते हैं CSU 501B में। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट के बिना हम डायरेक्ट लैपटॉप से CSU 501B में स्पेरा फाइल को अपलोड करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, CSU 501B में से स्पेरा फाइल अपलोड करने के लिए आपने सबसे पहले CSU 501B में लॉगिन होना है। अभी लॉगिन किस तरह होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं CSU 501B में लॉगिन होने का तरीके वाला वीडियो भी डिटेल से मैं डाल दूंगा। आप उधर से वीडियो लिंक ओपन करके लॉगिन होने वाला तरीका डिटेल से सीख सकते हैं, ठीक है। जब आप CSU 501B में लॉगिन हो जाते हैं, आप सामने देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नजर आएगा। जिस टाइम हम अपग्रेडेशन कर रहे थे तो उस टाइम हमने फाइल ट्रांसफर पे क्लिक किया था, इसी कंडीशन में भी हम फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। आपने इसके बाद पैरामिंट इंपोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। पैरामिंट इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों ने अपनी स्पेरा फाइल सेलेक्ट करना है, चूज पर क्लिक करना है। ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो है ना एक्सेस करेगा। अभी इधर से आपने स्पेसिफिक जो स्पेरा फाइल है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने साइट के अगेंस्ट जो आपका करेक्ट स्पेरा फाइल बनता है आपने बिल्कुल वही स्पेरा फाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं वापडा ओनली प्लस पेवर लिथियम वाला स्पेरा सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी साइट वापडा ओनली प्लस पेवर लिथियम कैटेगरी में आता है और पेज 11 एंड फिल में आता है। इधर मैंने स्पेरा फाइल को सेलेक्ट किया है, इसके बाद ये स्पेरा फाइल इधर तक आ गया है। इसके बाद मैं इस अपलोड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अपलोडिंग प्लीज डू नॉट परफॉर्म अदर ऑपरेशंस, ठीक है। इसी कंडीशन में आपने कोई छेड़ छाड़ नहीं करना है। लैन केबल भी आप लोगों ने कनेक्ट रखना है, लैपटॉप भी आप लोगों ने ऑन रखना है तब तक कि ये स्पेरा फाइल अपलोड न हो जाए, ठीक है। जब ये अपलोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपलोड सक्सेसफुली 192.168.1.2 सेज अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद ये आपका स्पेरा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आपने इस ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो CSU है कुछ देर के बाद ये दोबारा लॉगिन हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा और आपका स्पेरा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम CSU 501B में से स्पेरा फाइल अपलोड करते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। अगर आपके पास USB अवेलेबल न हो, अगर आप USB से किसी डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते तो ये एक तरीका है कि इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप के थ्रू से स्पेरा फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखा होगा कि हम इसी तरीके से अपने लैपटॉप के थ्रू से स्पेरा फाइल अपलोड करते हैं CSU 501B के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल PK टेलीकम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।